Welcome to innovative learning process. Now we are going to take the lesson footprints without feet. इसका हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं. पहला हम देख चुके हैं. Satisfied that her guest was an eccentric scientist. Satisfied means संतुष्ट होकर के कि उनका गेस्ट, उनका मेहमान जो है आज eccentric scientist, एक सनकी वैज्ञानिक है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस प्रकार से इस तथ्य के साथ है दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने पैसा दे रखा है एडवांस में. मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज. मिसेज हॉल, श्रीमती जो हॉल थी वो प्रिपेयर्ड, तैयार हो गई, टू एक्सक्यूज मैंने क्षमा करने के लिए उसको. हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी जो अजीबोगरीब हरकतें थी, आदतें थी, उसके लिए. इरिटेबल टेम्पर, और उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था, इसके लिए उन्होंने सोचा कि इसको क्षमा कर दिया जाए. बट लेकिन द स्टोलन मनी, लेकिन जो चुराया हुआ धन था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो जो चुराया हुआ धन था उसका वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं. लास्ट लॉन्ग मीन्स ज़्यादा लंबा नहीं चला. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अब कोई तैयार धन नहीं है. ये उसको स्वीकार करना पड़ा. रेडी कैश. ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया. हाउएवर कि यद्यपि दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग, कि वो आशा कर रहा है, चेक, एक चेक की आशा कर रहा है, टू अराइव एट एनी मोमेंट, जो किसी भी क्षण आ सकता है. मोमेंट में क्षण, जो किसी भी क्षण उस तक पहुंच सकता है, एक चेक. शॉर्टली, थोड़े समय में. आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में. क्यूरियस एपिसोड, एक विचित्र घटना, क्यूरियस मीन्स विचित्र घटना, अकर्ड, घटित हुई. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह. अ क्लर्जीमैन मीन्स एक पादरी, एंड हिज वाइफ, और उसकी एक पत्नी, वेयर अवेकेंड, सुबह सुबह जगा दिए गए. वेयर अवेकेंड मीन्स पैसिव वॉइस, जगा दिए गए. बाई नॉइजेज, आवाज़ से. इन द स्टडी, जो स्टडी रूम में से जो आवाज़ आई उससे वो लोग जगा दिए गए. क्रीपिंग डाउनवर्ड्स, क्रीप मीन्स रेंगना, डाउनवर्ड्स मीन नीचे की तरफ रेंगते हुए, यानी धीरे धीरे चलते हुए. दे हार्ड, उन्होंने सुना. द चिंक मीन्स खनखनाहट, ऑफ मनी, पैसे की खनखनाहट उन्होंने सुनी. बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कि लिया जा रहा था क्लर्जीमैन यानी पादरी के डेस्क से, जो पैसा निकाला जा रहा था उसकी खनखनाहट सुनाई पड़ी. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर मचाए हुए. एंड विद पोकर मीन्स लोहे की छड़, और एक लोहे की छड़ लेकर. ग्रेस्प्ड, जो पकड़े हुए थे, फार्मली, बहुत ही मजबूती से. इन हिज हैंड, अपने हाथ में. क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग मीन्स झटके से खोला, दरवाजे को झटके से खोला. सरेंडर, और कहा समर्पण कर दो, यानी जो कुछ लिए हो वो मुझको दे दो, ये क्लर्जीमैन ने कहा. देन, फिर. टू हिज अमेजमेंट, आश्चर्य की बात ये थी. ही रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि वो जो रूम था वो अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, वो खाली लगता था. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड, उसने और उसकी पत्नी ने देखा. अंडर द डेस्क के नीचे. एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, और पर्दों के पीछे. एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक चिमनी के ऊपर भी देखा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, वो पैसा लेके अदृश्य हो रहा था. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, साइन में चिन्ह, किसी भी के आदमी के चिन्ह नहीं थे. 8, फिर भी. द डेस्क हैड बीन ओपनड, वो जो डेस्क थी वो खुली हुई थी. एंड द हाउस कीपिंग, और घर का जो मनी, घर का जो पैसा था, वॉज मिसिंग, वो गायब था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये अजीब मामला है. अफेयर मीन्स मामला, यह असाधारण मामला है. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, वो जो पादरी था वो कहता रहा लगातार यही. फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, लगभग वो पूरे दिन. बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ये अजीब नहीं था. एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, जैसा कि जो श्रीमती हॉल का जो फर्नीचर थी, यानी कुर्सी मेज थी. अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह को, जो थोड़ी देर बाद घटित हुई, ये आश्चर्यजनक. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
लेकिन ये आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि जो अगली घटना घटित हुई वो ज़्यादा आश्चर्यजनक थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, जो लैंडलॉर्ड थे और उनकी पत्नी, वेयर अप वेरी अर्ली, वो बहुत सुबह सुबह उठ गए, एंड वेयर सरप्राइज्ड, और उनको आश्चर्य हुआ, टू सी, ये देख करके, द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन, कि जो वैज्ञानिक का दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। यूजुअली, सामान्यतः, इट वाज सट, सामान्यतः ये सट यानी बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और ये बिल्कुल ताला लगा होता था, एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो क्रोधित हो जाता था, इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उसके रूम में चला जाता था वो गुस्सा हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी, एक मौका था, सीम्ड टू गुड, एक मौका दिखाई पड़ा, अच्छा मौका दिखाई पड़ा, टू बी मिस्ड, जिसे खोया नहीं जा सकता था, जिसको गायब नहीं होना चाहिए, ऐसा मौका मिला। दे पीप्ड, उन्होंने झांका, राउंड द डोर, दरवाजे से उन्होंने झांका, सॉ नोबडी, और देखा कि कोई नहीं है, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने जांच पड़ताल करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच पड़ताल। द बेड क्लोथ्स वेयर कोल्ड, जो उसके जो बेड के कपड़े थे वो सब ठंडे थे। शोविंग दैट, ये दिखा रहे थे, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि ऐसा लग रहा था कि जो वैज्ञानिक हो पहले ही उठ चुका था, कुछ समय पहले ही उठ चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और ये अजीब भी था। द क्लोथ्स एंड बैंडेजेज, वो जो उसके जो कपड़े थे और जो पट्टियाँ थी, दैट ही ऑलवेज ओर, जो हमेशा पहनता था, वेयर लाइंग, वो पड़े हुए थे, अबाउट द रूम, दरवाजे में, दरवाजे के आसपास में पड़े थे। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, मिसेज हॉल हॉर्ड अ स्निफ, मिसेज हॉल ने सांस लेने की आवाज़ सुनी, क्लोज टू हर, अपने आसपास में। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद में, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट, वो एक जो हैट रखी थी वो उछल गई बेड से, एंड डैश्ड, और टकराई जाके, इटसेल्फ इनटू द हर फेस, उनके मकान मालकिन के चेहरे पर जाके वो टकराई। देन द बेडरूम चेयर, और उसके बाद में जो बेडरूम की चेयर थी, कुर्सी थी, बिकेम अलाइव, वो जिंदा हो गई, अलाइव मीन्स जिंदा, जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में उछल रही थी कुर्सी, इन द एयर। इट चार्ज्ड, इसने हमला कर दिया, स्ट्रेट, सीधा सीधा, एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, उसने सबसे पहले, फॉरमोस्ट में सबसे पहले, उसने मकान मालकिन के टांगों पर हमला किया। एज सी एंड हर हस्बैंड, क्योंकि वो और उसके पति टर्न्ड अवे इन टेरर, और इसलिए वो और उनके पति दोनों टर्न्ड अवे मीन्स हो गए, इन टेरर, भयभीत हो गए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर, वो अजीब जो चेयर थी, पुश्ड देम बोथ, दोनों को ढकेल दिया, आउट ऑफ द रूम, दरवाजे के बाहर। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, और ऐसा लगा, टू स्लैम एंड लॉक द डोर, कि दरवाज़ा खट से बंद होता है, आफ्टर देन, उनके बाद में, बाहर फेंकने के बाद में दरवाज़ा बंद हो जाता है, ऐसा प्रतीत हुआ। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, लगभग जो मिसेज हॉल थी, श्रीमती हॉल थी, वो गिर चुकी थी। द स्टेयर्स इन हिस्टीरिक्स, बेहोश होकर के, हिस्टेरिक्स मीन्स बेहोश होकर के। शी वाज कन्विंस्ड, अब उनको भरोसा हो गया था, दैट कि रूम वाज हॉन्टेड, वो जो रूम है उसमें वास हो चुका है, बाई स्पिरिट्स, भूत प्रेत आत्माओं का, स्पिरिट्स मीन्स आत्माओं का, कुछ आत्माओं का वास हो चुका है, ग्रसित हो चुका है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड, और जो अजनबी है, हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, कॉज्ड दीज टू एंटर, और किसी भी तरीके से जो अजनबी है वो कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर, और उसके कारण से, उस अजनबी के कारण से जो ये आत्माएं हैं, ये इस फर्नीचर में यानी कुर्सी मेज़ में घुस गई हैं आत्माएं। कॉज्ड दीज टू एंटर, उसके कारण से घुस गई हैं। माई पुअर मदर, मेरी जो बेचारी माता जी थी, टू सिट
इन दैट चेयर, उस चेयर पर बैठती थी। सी मोन्ड, मोन्ड मीन्स चीखना, वो चीखी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोच करके कि ये शुड राइज अप, राइज मीन्स उठ खड़े होना, अगेंस्ट मी नाउ, और ये अब मेरे सामने ही मेरे खिलाफ खड़ी हो उठी हैं ये कुर्सियाँ। द फीलिंग ऑलमोस्ट नेबर्स वॉज दैट, वो जो फीलिंग थी चारों ओर सभी पड़ोसियों की, वॉज दैट कि ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, जो ये संकट खड़ा हुआ है वो जादू टोने का प्रभाव है। वो सब सोचे कि जादू टोने के कारण से ऐसा हुआ है, बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जो जादू टोना था या नहीं था। वेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी, जब चोरी की, बर्गलरी मीन्स चोरी, जब चोरी की न्यूज एट द क्लर्जी मीन्स होम बिकेम नोन, जब सभी लोगों को पता चला पादरी के घर में चोरी होने का जो सूचना थी उसका पता चला, तो द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो अजीब वैज्ञानिक था, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उस पर ज़्यादा शक हुआ, उस वैज्ञानिक पर ज़्यादा शक हुआ। सस्पेक्टेड मीन्स शक होना। ऑफ हैविंग हैड हैंड इन इट, वो शक हुआ कि उसका हाथ था इन घटनाओं में, वैज्ञानिक का। सस्पिशन ग्रीव एवर स्ट्रॉन्गर, और वो जो शंका थी, सस्पिशन था, शंका, ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, वो और मजबूत हो गई। वेन सडनली, जब अचानक से, प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब वैज्ञानिक ने कुछ बिल्कुल नया कैश उसने प्रस्तुत किया। कैश में नकदी। दो, यद्यपि ही हैड एडमिटेड, उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, यानी कि जल्दी ही स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर यानी ज़्यादा दिन पहले नहीं, जल्दी ही उसने स्वीकार किया था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन वो पैसा आया कहाँ से, इस बात के लिए उस पर शंका होने लगी। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सेक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव का जो कांस्टेबल था वो चुपचाप से, सेक्रेटली में चुपचाप से, सेंट फॉर भेजा गया उसको। इंस्टेड ऑफ वेटिंग यानी कि के बजाय, वेटिंग फॉर द कांस्टेबल के वेट करने के बजाय, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो बड़े रहस्यमय तरीके से, किसी भी तरीके से प्रकट हुआ था। फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम में, यानी मकान मालकिन ने जाके ये पूछा कि जब ये बेडरूम खाली था तो वो आया कैसे। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, दैट व्हाट यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। इन माई चेयर, मेरे चेयर पर, अप स्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों पर। सी डिमांडेड, उसने डिमांडेड मीन्स प्रश्न, चाहा। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम बाहर कैसे आए। एन एम्प्टी रूम, उस खाली रूम से। एंड हाउ यू एंटर्ड, और कैसे तुम प्रवेश किए। लॉक्ड रूम, इस बंद दरवाजे वाले रूम में तुम प्रवेश कैसे किए और वहाँ से बाहर कैसे निकले, मैं जानना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड मीन्स बहुत ही चिड़चिड़ा, तुनक मिजाजी, बहुत ही वो चिड़चिड़ा था वैज्ञानिक। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो नाराज़ हो गए। फ्यूरियस मीन्स नाराज हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं जानती हो। हु और व्हाट आई एम, कि मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत ठीक है। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली, अचानक से, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेज, उसने फेंक दिया अपनी पट्टियों को। विस्कर्स, गलमुच्छों को फेंक दिया। स्पेक्टेकल्स, चश्मे को फेंक दिया। एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि नाक को भी फेंक दिया उसने, क्योंकि नाक भी नकली लगा रखी थी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट, इसने उसको 1 मिनट का समय लिया टू डू दिस, ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल, जो डरे हुए लोग थे, इन द बार, उस बार में, फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग, स्टेयर में घूर के देखना, वो अपने आप को पाए कि वो देख रहे थे एट अ हेडलेस मैन, एक ऐसे आदमी को जो जिसका सिर है ही नहीं। हेड मीन्स सिर, हेडलेस मीन्स बिना सिर वाले, वो सब के सब बिना सिर वाले आदमी को देख रहे हैं। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, अब जो मिस्टर जेफर्स कॉन्स्टेबल थे वो आ गए थे। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो बहुत ही
आश्चर्य में हो गए टू फाइंड दैट, ये पा करके दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है विदाउट अ हेड, जो बिना सिर का हो। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन प्रिवेंट मीन्स रोकना, जेफर को बहुत आसानी से रोका नहीं जा सकता था फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी करने से, चूँकि वो आदेश से बंधे हुए थे। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट, अगर एक मजिस्ट्रेट का वारंट आता है यानी ऑर्डर आता है, ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट, किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, और उस दशा में उस आदमी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा विदाउट हेड, चाहे वो सिर का हो और चाहे बिना सिर का हो, यानी कि उसके सिर हो या ना हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे अरेस्ट करना पड़ेगा अगर उसका ऑर्डर आता है तो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सेंस, और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण दृश्य घटित हुआ। एज द पुलिस मैन ट्राइड, क्योंकि पुलिस के आदमी ने ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, उस आदमी को पकड़ना चाहा, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य हो रहा था। एंड ही थ्रू, और उसने थ्रू ऑफ मीन्स उतार फेंका, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक अपने जो गारमेंट मीन्स कपड़े को उतार के फेंकता रहा। फाइनली अंततः अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, एक शर्ट ऊपर को उड़ी हवा में। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और जो कांस्टेबल था उसने पाया अपने आप को स्ट्रगलिंग, लड़ते हुए, विथ सम वन, किसी एक आदमी के साथ में, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको पूरी तरीके से देख नहीं सकता था, ऐसे आदमी के साथ में उसने अपने आप को लड़ते हुए पाया। सम पीपुल ट्राइड, कुछ लोगों ने प्रयास किया टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट, लेकिन उन्होंने पाया कि उनको चोट लग जाती थी, बाई ब्लोज, प्रहार से, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो ऐसा प्रतीत होता था कि वो कहीं से नहीं आ रही, यानी कि उसके आने का स्रोत नहीं पता चल रहा था कि वो उसको कहाँ से चोट आ रही है लोगों को। इन द एंड, अंत में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर को बेहोश कर दिया गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जैसे उसने आखिरी प्रयास किया, टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, उस जो अदृश्य होते हुए वैज्ञानिक को उसने पकड़ने का प्रयास किया था। देयर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बहुत ही घबराई हुई और उत्सुक भरी चीख, होल्ड हिम यानी उसको पकड़ो, इसकी सुनाई दे रही थी, उसको पकड़ो ऐसा सुनाई दिया रहा था। बट दिस वॉज ईजियर सेड, लेकिन ये कहना आसान है, देन डन, करने की तुलना में ये कहना आसान है। ग्रिफिन हैड शेकन, ग्रिफिन ने हिला करके रख दिया हिम सेल्फ फ्री, और झटका दे करके उसने छुड़ा लिया, हिला करके और झटका दे के उसने छुड़ा लिया ग्रिफिन ने। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जान पाया, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसके ऊपर कहाँ हाथ रखा जाए, यानी उसको कैसे पकड़ा जाए, ये किसी को पता नहीं चला। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है।